Hello everyone, myself Chandvi and I am your educator political science. वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस एंड आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो होने वाली है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। मैं आपको बता देती हूँ कि जो लास्ट जून 2025 में हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 5 स्कीम दे रखी थी। उन 5 स्कीम को कैसा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो मैंने उन सारी स्कीम्स को एक ही क्विज टाइप बना लिया है ताकि आप जो भी हमारी 5 स्कीम है उसको क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करें और जो भी आपका नेक्स्ट टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो देखिए, देखते हैं हमारी कौन कौन सी स्कीम्स पूछी गई थी। देखिए, मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता देती हूँ। टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में होंगे। और यहाँ पर आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, आपको वहाँ क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ठीक, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च फर्स्ट, यानी कि जो ये योजनाएं दी गई हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे पहले शुरू की गई थी। स्वामित्व, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, नमामि गंगे। तो देखिए, जो जून 2025 का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो 5 स्कीम थी वो कौन कौन सी थी, स्वामित्व, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, नमामि गंगे, और एक स्कीम और थी, वो थी हमारी, उससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इनॉग्रेशन ऑफ कर्तव्य पथ। ठीक, आगे क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारी कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, ये की गई थी हमारी स्वच्छ भारत मिशन। देखिए, यहाँ पर आंसर तो आपको दिख गया, लेकिन मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आई हूँ। अब मैं इसका ईयर आपको बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये लॉन्च हुई थी हमारी 2 अक्टूबर 2014। ठीक, यानी कि 2 अक्टूबर 2014। और जो स्वामित्व, अब उसके बाद देखते हैं स्वामित्व, यानी जो ए ऑप्शन है ये हमारी कब की है, ये है हमारी अप्रैल 2020 की, यानी कि ये कब हुई, 2020 में लॉन्च हुई। और उसके बाद जो हमारी सी ऑप्शन है पीएम स्वनिधि, ये कब हुई, ये हुई हमारी जून 2020। ठीक, याद रखिएगा, जून 2020। और उसके बाद जो नमामि गंगे है ये हमारी कब की है, ये मई 2015 की। तो इस तरीके से आंसर वाकई आपको नज़र आ गया, लेकिन इसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। स्वामित्व अप्रैल में आई 2020 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, उसके बाद पीएम स्वनिधि जून 2020, और उसके बाद नमामि गंगे मई 2015। ठीक, ये सारी आप याद रखिएगा। एक हमारी स्कीम बची है जो कि हमारे जून एग्ज़ाम में पूछी गई थी, वो थी हमारी कौन सी स्कीम थी, अभी मैंने आपको बताया, कर्तव्य पथ, इनॉग्रेशन ऑफ कर्तव्य पथ, वो हमारी है 2022 की, आगे बात करेंगे उस पर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सारे फैक्ट आपको याद रहेंगे। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है हमारा स्वामित्व स्कीम एम्स टू प्रोवाइड, यानी जो स्वामित्व योजना है इसका उद्देश्य क्या है। क्लीन वाटर फॉर गंगा, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, प्रॉपर्टी कार्ड टू रूरल हाउस होल्ड, रोड कंस्ट्रक्शन इन अर्बन एरियाज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। स्वामित्व जो हमारी स्कीम है ये कब आई थी, सबसे पहले तो आप इसका ईयर याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया अप्रैल 2020। ठीक, और पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। आप मतलब ईयर देखकर ही आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके जो कीवर्ड्स थे वो आप याद रखिएगा, ड्रोन सर्वे, यानी ड्रोन सर्वे के द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए, लैंड ओनरशिप का पता किया गया, और जो रूरल मैपिंग थी वो की गई। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें पूछा है कि मैच द स्कीम विद दियर लॉन्च ईयर्स, इसमें ईयर दिए गए हैं और उनको मैच करना। पीएम स्वनिधि, अभी मैंने ऊपर रिसेंटली जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया उसमें आपको बताया है नमामि गंगे कर्तव्य पथ। तो देखिए, सबको पता है नमामि गंगे बहुत ही फेमस है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो इसका हम मिलाएंगे, जो ए है इसका जो होगा हमारा, यानी कि 2 का ए। ठीक, अब 2 का ए कहाँ पर है, 1 का सी, 1 का मतलब 2 का ए। देखिए, यहाँ पर जो 2 का वी है तो इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पर सी है इसको भी कट कर देते हैं, यहाँ पर वी है इसको भी कट कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ओनली 1। अब इसमें देखते हैं पीएम स्वनिधि, ये कब की है, 2020। ठीक, उसके बाद कर्तव्य पथ, ये कब की है, 2022। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए और थर्ड का बी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब इसमें क्या है, आपको क्या याद रखना, आपको ईयर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ईयर वाइज उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा गया था। तो ये सारा आप याद रखिएगा। नमामि गंगे 2015, कर्तव्य पथ 2022 और पीएम स्वनिधि 2020। ठीक, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम, यानी कि जो हमारी पीएम स्वनिधि स्कीम थी उसका क्या उद्देश्य था। एम्पावरमेंट फार्मर्स, यानी किसानों को सशक्त बनाना,
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, माइक्रो लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको लोन देना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स, यानी ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। तो देखिए पीएम स्वनिधि जो स्कीम थी, ये सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि ये आई कब। ये जो स्कीम थी ये हमारी आई है 2020 में, जून 2020, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो काम था वो था माइक्रो लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक, यानी कि जैसे कुछ जो लोग होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। जब कोविड के टाइम आया था ना, उनको रिकवर करने के लिए जो भी वेंडर्स थे माइक्रो, उनको क्रेडिट दिया, मतलब लोन दिया गया था, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया। देखिए इस क्वेश्चन में वो सारी 5 स्कीमें जो कि पूछी गई थी। अब इसमें क्या है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है कि सबको ऑर्डर में लगाइए। अब आंसर तो आपको दिख गया, लेकिन अब आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो मैंने स्टार्टिंग में ईयर बताए थे, मेरे साथ साथ आप करेंगे, आंसर आपको नजर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे पहले है स्वच्छ भारत मिशन, यानी ये कब की थी? 2 अक्टूबर 2014। तो इसका आप याद रखिएगा 2014। उसके बाद नमामि गंगे 2015, ठीक। उसके बाद स्वामित्व, ये स्वामित्व हमारी कब की थी? अप्रैल 2020, ठीक। उसके बाद पीएम स्वनिधि, ये कब की हमारी? देखिए 2020 की 2 स्कीम है, लेकिन ये अप्रैल की है स्वामित्व, और पीएम स्वनिधि ये कब की है? ये जून 2020 की है, याद रखिएगा जून 2020। और सबसे एंड वाली कौन सी हमारी? कर्तव्य पथ, ये कब की है हमारी? ये है 2022। तो इस तरीके से ये पूछा गया था क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए जो हम PYQ करते हैं उसका मीनिंग यही होता है कि अगर कोई PYQ दिया है तो हमको उसको देखना है कि इसमें क्या पूछा है और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की क्लास का मोटिव सिर्फ यही था कि आप अच्छे से इसको पढ़कर जाएँ, अच्छे से सीख कर जाएँ, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपसे कोई भी क्रोनोलॉजी पूछी जाए तो आप इससे रिलेटेड रॉन्ग करके नहीं आए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।